हेलो बच्चों। ठीक तो हो ना आप लोग? तैयारी भी आप लोग की बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, तभी यहाँ तक आप पहुँचे हो। तो ये टॉपिक जो टोपोग्राफी है, ये क्लास 10 की ज्योग्राफी में शुरुआत में तो है, लेकिन अगर और कहीं देखा जाए, किसी और बोर्ड में देखा जाए, या फिर अगर आप आईसीएसई में ना होते, तो हो सकता है कि आपको पूरे जीवन भर ये टॉपिक देखने को मिलता ही ना। ग्रेजुएशन में जाके टॉपिक आपको मिलता है, वो भी तब जब आप कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स या फिर कुछ स्पेसिफिक आप जो है सब्जेक्ट्स को चुनते हो एज अ सब्जेक्ट ऑफ योर ग्रेजुएशन। मतलब कि जो टॉपिक है वो कठिन है, बट दिक्कत नहीं लेना है। कठिन है इसीलिए तो इसको करने में मजा आएगा, और कठिन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको आसानी से किया नहीं जा सकता। कर सकते हैं, हम लोग करेंगे। और इसलिए जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, एक हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग टोपोग्राफी का जो डर है उसको खत्म कर देंगे। पूरी तरीके से हम लोग खत्म कर देंगे। और जो हमारा टारगेट होगा वो ये होगा कि हम लोग टोपोग्राफी में 10 आउट ऑफ 10 लेके आए अपने बोर्ड एग्जाम में। ओके। आगे बढ़ने से पहले, इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि एक चीज अपने दिमाग में आप ऐड कर लीजिए कि टोपोग्राफी में आपको बनना पड़ेगा जो है जासूस। इसमें कुछ याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं याद करना है। छोटे मोटे रूल्स हैं, बहुत छोटे मोटे हल्के रूल्स हैं, उनको एक बार याद कर लेना है। उसके बाद कुछ भी नहीं याद करना है, बस जासूसी करना है। जासूसी क्या है? जासूसी यही है कि आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिला रहेगा, उसी इंफॉर्मेशन से आपको और सारी चीजें पता करनी होंगी। अगर आप लोगों को याद हो, बहुत सारी आप लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, तो उसमें आप जब देखते होगे कि जो एक पर्सन होता है वो एक मैप लिए रहता है, उस मैप के जरिए इधर देखता है वो चीजों को। बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। एग्जाम टाइम में आपको एक मैप मिलेगा और उसी मैप के सहारे जो है आपको चीजों को फाइंड करना होगा। अब इस मंजिल पर चढ़ने से पहले पहले हम लोग ये देख लेते हैं इस मंजिल का फोटो कैसे है। ठीक है? तभी तो जो है रास्ते में आप इसको ढूंढते हुए चलोगे। अगर मैं आपको ऑलरेडी पहले पिक्चर दिखा दूं कि क्या आता है एग्जाम में, तभी तो जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो आपको रहेगा कि हाँ, ये चीज ज्यादा ध्यान से पढ़नी है, यही चीज तो बार बार पूछा जाता है। इसीलिए पहले हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो पिछले कुछ सालों से ट्रेंड में रहे हैं। इसलिए 23, 24, 25 का मैंने जो यहाँ पर क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है? अच्छा हाँ, एक और चीज, टोपोग्राफी है क्या, ये समझ लें पहले। देखो, टोपोग्राफी बेसिकली एक मैप है। अब क्या है कि जब मैप बनने लगा तो उसमें तो जो 2D मैप था वो तो आसानी से बन गया, यानी जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन दिखानी थी तो बन गया। लेकिन 3D मैप कैसे दिखाएं, किसी भी जगह की ऊंचाई कैसे दिखाएं, कोई जगह कितनी गहरी है इसको मैप पे कैसे दिखाएं, तो उसके लिए लोगों ने सोल्यूशन निकाला, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मैप बिल्कुल एज इट इज मैप है, बस इसमें क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर लोकेशन की प्रॉपर जानकारी मिल जाती है। वो जगह गांव है कि शहर है, वहां रोड कैसे है, कच्चे रोड है, पक्के रोड है, वहां खेती होती है कि वहां जंगल है, वहां लोग कैसा काम करते हैं, कहाँ पर हॉस्पिटल है, कहाँ पे स्कूल है, और उसके साथ साथ जो है वो जगह कितनी ऊंचाई पे है, या उस जगह पे कोई जगह कितनी ऊंचाई पे है। सारी चीजें आपको टोपोग्राफी में क्लियर हो जाती हैं। ठीक है? आज की जो क्लास होगी हम लोग उसमें सिर्फ यही समझेंगे कि पिछले कुछ समय से बोर्ड जो है किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम लोग देखते हैं 23 का ट्रेंड। ठीक है? तो ईयर 23 में इसने पूछा 4 फिगर ग्रिड डिफरेंस ऑफ ट्रेंगलेटेड हाइट ऑफ 2 to 4। अब ये क्या है, ये आपके जो है मैप में बना होगा, ये जगह ऑलरेडी आपके मैप में दी होगी। बस आपको करना क्या है, उसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना है। कैसे निकालना है यही तो हम लोग यहां सीखने के लिए आए हैं। हम लोग इस पूरे के पूरे सीरीज में यही सीखेंगे। अब ध्यान देना, 4 फिगर यहां पूछ रहा है, 6 फिगर यहां पूछ रहा है, यहां बस चीज अलग हो गई, और फिर यहां पे 6 फिगर ही पूछ रहा है। दैट मीन्स कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमको 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना सीखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। ये पूछता है कॉन्टूर इंटरवल्स। क्या पूछता है? कॉन्टूर इंटरवल क्या होता है, यहां पर भी पूछा है इसने।
25 में भी इसने पूछा है कॉन्टूर इंटरवल, और 23 में भी इसने पूछा है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कॉन्टूर इंटरवल क्या होता है, इसकी डिफिनेशन भी हमको समझनी पड़ेगी। फिर ये क्वेश्चन जो इसका फेवरेट है, ऑलमोस्ट सारे ईयर्स में पूछता है, कोई भी दो जो है मैन मेड फीचर बता दीजिए। दैट मीन्स ये पूछता है कि ऐसी कोई भी दो जगह बता दीजिए, उस मैप में एक ऐसे बोल देगा कि एक प्रॉपर जगह दे देगा और बोलेगा कि इस जगह पे आप कोई भी जो है टू मैन मेड फीचर जो है ढूंढ के बता दीजिए। मैन मेड फीचर क्या होता है, जो इंसानों ने बनाया हो, उसमें आप ढूंढोगे, फिर आपको मिलेगा रोड, फिर आपको मिलेगा घर, आपको मिलेगा हॉस्पिटल, ऐसे ही कोई भी दो चीज आपको ढूंढ के लिख देनी है, आपको नंबर मिल जाएगा। अब मैंने क्यों बोला फेवरेट क्वेश्चन है ये बोर्ड का, क्योंकि देखो मैन मेड फीचर 23 में भी है, मैन मेड फीचर वाला ही क्वेश्चन 24 में भी है, और उसके अलावा मैन मेड फीचर वाला क्वेश्चन जो है 25 में भी है। देखिए ना, ढूंढने वाली बात आई ना, मैंने कहा था जहां ढूंढने वाली बात आएगी प्रॉपर आपको दिमाग लगाना, जासूस वाला। फिर नेचुरल फीचर्स पूछ सकता है, यानी कोई जगह बोल देगा कि इस जगह पे मुझे ढूंढ के बताओ कि कोई भी दो नेचुरल फीचर, आप ढूंढोगे इसमें, फिर आपको मिलेगा तालाब, फिर आपको मिलेगा जो है जंगल, आपको मिलेगा जो है नहर, ऐसे ही है। फिर ये पूछता है 1:50,000 मीनिंग, तो हम लोग जो समझेंगे शुरुआत में हम लोग जो समझेंगे इसका मतलब होता क्या है। फिर पैटर्न ऑफ ड्रेनेज, ये भी यहां पर भी है, पैटर्न ऑफ ड्रेनेज 24 में भी है। ड्रेनेज पैटर्न मतलब ये होता है कि जो नदी का रास्ता है वो किस प्रकार से, या फिर जो वहां पे जो पानी निकल रहा है वो किस प्रकार से है, पानी किस प्रकार से निकल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, चार ही प्रकार होता है, चार प्रकार हम लोग पूरी तरीके से यहां पे क्लियर कर लेंगे, सिंपल एकदम। नेक्स्ट है, पूछता है व्हाट इज टेनर, ये कुछ नहीं होता है, ये बस हाइट होती है, हाइट है, बता देना इसको। कंपास डायरेक्शन, इसको देखना, कंपास डायरेक्शन, कंपास डायरेक्शन और कंपास डायरेक्शन, किसी भी जगह कंपास डायरेक्शन पूछ लेता है ये। लग रहा है बड़ा भारी भरकम वर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। कंपास डायरेक्शन सिंपली जैसे आपका जो कंपास होता है उसमें क्या दिखाता है, उसमें डायरेक्शंस दिखाता है। नॉर्थ नीचे आ गया, साउथ इधर आ गया, वेस्ट इधर आ गया, ईस्ट। अब पूछ लेगा कि ये बताओ, एक गांव है पॉइंट ए, उस पॉइंट ए से पॉइंट बी, बी आप ढूंढोगे, पॉइंट बी का कंपास डायरेक्शन क्या है, देख लो क्या है, किसके बीच में आ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो लिख दो कंपास डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, हो गया, इतना इजी है, और ये भी फेवरेट है। ठीक है, और फिर पूछता है एरिया, किसी भी जगह का एरिया पूछ लेगा। एरिया इन द सेंस कि आपको जो है मैं बता दूंगा कि जो है ग्रिड जो पॉइंट्स होते हैं उनमें दूरी कितनी होती है, उसी के सहारे आप सिंपल सा जो कैलकुलेशन लगाओगे, सिंपल कैलकुलेशन आप लगाओगे एरिया फाइंड आउट करने का, जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर जो है साइड स्क्वायर, जैसी वहां फिगर बनी रहेगी उसी हिसाब से आपको जो है इसको फाइंड आउट करना होगा, एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो सोच लो, क्या कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो है बहुत कुछ आपको जो है समझना हो, बहुत कुछ याद करना हो, नहीं, बस दिमाग लगाना है। और हर एक चीज को हम लोग प्रॉपरली आने वाले वीडियोज में लेके चलेंगे। चलो 24 के पेपर में देखते हैं, इसमें नया था पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, पैटर्न ऑफ सेटलमेंट का मतलब होता है कि जैसे सेटलमेंट का पैटर्न होता है ना, यानी कहीं पे एक छोटा सा गांव बना रहेगा और घर जो है छोटे छोटे जो है लाल कलर के ऐसे डब्बे रहेंगे, और वही आपको देखना है क्या घर पास पास बने हैं, क्या घर दूर दूर बने हैं, उसी हिसाब से आपको पैटर्न लिख देना है। कितना आसान है, मैंने बताया ना, बस दिमाग लगाना है, बस जासूस बनना है, बस जासूसी करनी है। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, किसी जगह पे दिखाएगा, बोलेगा यहाँ पे बताओ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या चीजें हैं, को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिख देना है। लैंडफॉर्म्स पूछेगा, ऊंचा है कैसे है, लैंडफॉर्म लिख देना है। पूछ रहा है रीजन ऑफ कॉजवे, कॉजवे क्यों बना हुआ है इस मैप पे, ये रास्ता क्यों बना हुआ है इस मैप पे, देख लो आसपास उसके, हम लोग इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये भी हो जाएगा। एरिया यहां भी पूछा था, एरिया यहां भी पूछ रहा है। फिर इसकी मैंने बात किया, सेटलमेंट फॉर मार्केट, मार्केट सेटलमेंट पूछ रहा है, मार्केट कहां पे है, तो मार्केट की लोकेशन दे देनी है। फिर पूछ रहा है किस महीने में मार्केट लगती है, तो वहां मैप में ऑलरेडी लिखा रहता है, वही महीना उठा के लिख देना है।
फिर पूछता है बैंक ऑफ रिवर, ये पूछता है कि कोई भी जगह जो है रिवर के किस बैंक पे है, राइट हैंड साइड है कि लेफ्ट हैंड साइड है, बस। फिर ये क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे डॉट डॉट इसलिए किया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा अलग था। मैं यहाँ पर जो है इसको लिख नहीं पाया, लेकिन मैं आप लोगों को जो है बता रहा हूँ देख के। $2025 देखिए, रोशन नाम के एक व्यक्ति हैं, ये जब जो है ट्रेवल कर रहे थे सिरोरी से टोकरा तक, सिरोरी से टोकरा तक, ये दो जगहें हैं आपके मैप में दिखी होंगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया कि जो सरफेस वाटर रिसोर्स है ड्राई है, जबकि जो है एक्सेप्ट फॉर द रिजर्वायर नियर टोकरा, जबकि जो टोकरा है वहां पे एक रिजर्वायर है, लेकिन फिर भी जो है पास में जो पानी का जो मतलब जो जमीन है वहां सूखी है, ऐसा क्यों है? तो क्वेश्चन है वेदर द रिजर्वायर इज आर्टिफिशियल और नेचुरल कॉज ऑफ वाटर। अब जो रिजर्वायर है ये आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है, आपको देखना पड़ेगा किससे जो है पानी कहाँ से आ रहा है, नदी से आ रहा है कि इसको इंसानों ने बनाया इस रिजर्वायर को, समझना पड़ेगा आपको मैप से। यही सब समझेंगे हम लोग अपनी सीरीज में। उसके अलावा व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मे बी रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर नियर टोकरा सेटलमेंट, उस रिजर्वायर में पानी क्यों प्रेजेंट है आपके हिसाब से, ये भी आप मैप में देख के समझेंगे। हम लोग पहले हर एक चीज को प्रॉपरली समझ लेंगे बोर्ड पे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे जो है किस पे, टैब पे, और हम लोग इस पे जो है सॉल्व करेंगे जो है क्वेश्चंस को, क्योंकि मैप इस पे बनाना नामुमकिन है और स्मार्ट बोर्ड है नहीं, ये है स्मार्ट बोर्ड। तो हम लोग इस पे जो है मैप का जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस पे करेंगे, बाकी जब तक हम लोग चीजों को सीखेंगे हम लोग इस पे सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है अपनी शुरू करेंगे टोपोग्राफी सीरीज, और जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं इन सभी चीज़ों को जो है क्लियर करता हुआ चला जाऊंगा। कुछ वीडियोज की सीरीज होंगी, हम लोग धीरे धीरे आराम से इस चीज़ को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। ओके।